जय श्री राम। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी को नीम करोली बाबा के आश्रम, जिसे कैची धाम भी कहते हैं, उस मंदिर के बारे में कुछ जानकारियाँ दूंगी। कैची धाम आश्रम काफ़ी फेमस है। फेमस संत नीम करोली बाबा ने यहाँ एक आश्रम स्थापित किया हुआ है, जहाँ लोग आंतरिक शांति की तलाश में आते हैं। इस जगह के दर्शन करने के लिए लोग दूर दूर से पहुँचते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप यहाँ कैसे पहुँच सकते हैं। कैची धाम उत्तराखंड के नैनीताल से 17 किलोमीटर दूर है। अक्सर लोग इस जगह के नाम को लेकर चौंक जाते हैं और नाम के पीछे की वजह तलाशते हैं। आपको बता दें कि ये जगह कैची के आकार की बनी है, इसलिए इसे कैची धाम के नाम से जाना जाता है। यहाँ आश्रम के अलावा बाबा नीम करोली का मंदिर बना हुआ है। यदि आप हवाई मार्ग से यात्रा कर रहे हैं तो कैची धाम के सबसे पास का हवाई अड्डा पतंग नगर हवाई अड्डा है। ये कैची धाम से लगभग 70 किलोमीटर दूर है। हवाई अड्डे से आश्रम तक पहुंचने के लिए टैक्सियां और लोकल बसें आसानी से मिल जाती हैं। यदि आप रेल मार्ग द्वारा यात्रा कर रहे हैं तो कैची धाम के सबसे पास रेलवे स्टेशन काठगोदाम है, जो यहाँ से लगभग 38 किलोमीटर दूर है। रेलवे स्टेशन से कैची धाम जाने के लिए टैक्सी या बस ली जा सकती है। और यदि आप सड़क मार्ग से यात्रा करना चाहते हैं तो कैची धाम सड़क मार्ग से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। नैनीताल या दूसरे नज़दीकी शहरों से आप यहाँ तक के लिए गाड़ी चलाकर जा सकते हैं। इसके अलावा बस सेवा भी आपको यहाँ के लिए मिल जाएगी। अब मैं आपको नीम करोली बाबा के जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ बताती हूँ। बाबा नीम करोली एक चमत्कारी बाबा थे। उनके भक्त उन्हें हनुमान जी का अवतार मानते थे। वे एक सीधे सादे सरल व्यक्ति थे। उनके संबंध में कई तरह के चमत्कारी किस्से बताए जाते हैं। नीम करोली बाबा का वास्तविक नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। उत्तर प्रदेश के अकबरपुर गांव में उनका जन्म 1900 के आसपास हुआ था। 17 वर्ष की उम्र में ही उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। उनके पिता का नाम दुर्गा प्रसाद शर्मा था। 11वीं वर्ष की उम्र में ही बाबा का विवाह हो गया था। 1958 में बाबा ने अपने घर को त्याग दिया और पूरे उत्तर भारत में साधुओं की भ्रांति विचार करने लगे। उस दौरान लक्ष्मणदास हार्डी वाले बाबा और तिकोनिया वाले बाबा सहित वे कई नामों से जाने जाते थे। गुजरात के ववानिया मोरबी में तपस्या को वहाँ उन्हें तलैया बाबा के नाम से पुकारने लगे। एक बार बाबा फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में सफ़र कर रहे थे। जब टिकट चेकर आया तो बाबा के पास टिकट नहीं थी। तब बाबा को अगले स्टेशन नीम करोली में ट्रेन से उतार दिया गया। बाबा थोड़ी दूर पर ही अपना चिमटा धरती में गाड़कर बैठ गए। ऑफिसर्स ने ट्रेन को चलाने का ऑर्डर दिया और गार्ड ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, परंतु ट्रेन 1 इंच भी अपनी जगह से नहीं हिली। बहुत प्रयास करने के बाद भी जब ट्रेन नहीं चली तो लोकल मजिस्ट्रेट, जो बाबा को जानता था, उसने ऑफिसर्स को कहा बाबा से माफ़ी मांगना और उन्हें सम्मानपूर्वक अंदर लेके आओ। ट्रेन में सवार अन्य लोगों ने भी मजिस्ट्रेट का समर्थन किया। ऑफिसर्स ने बाबा से माफ़ी मांगी और उन्हें ससम्मान ट्रेन में बिठाया। बाबा के ट्रेन में बैठते ही ट्रेन चल पड़ी। तभी से बाबा का नाम नीम करोली पड़ गया। नीम करोली वाले बाबा के सैकड़ों चमत्कार के किस्से हैं। उत्तराखंड के नैनीताल के पास कैची धाम में बाबा नीम करोली 1961 में पहली बार यहाँ आए और उन्होंने अपने पुराने मित्र पूर्णानंद जी के साथ मिलकर यहाँ आश्रम बनाने का विचार किया था। बाबा नीम करोली ने इस आश्रम की स्थापना 1964 में की थी।
नीम करोली बाबा का समाधि स्थल नैनीताल के पास पतंग नगर में है। यह एक ऐसी जगह है जहाँ कोई भी मुराद लेकर जाए तो वह खाली हाथ नहीं लौटता। यहाँ बाबा की समाधि स्थल भी है। यहाँ बाबा नीम करोली की भी एक भव्य मूर्ति स्थापित की गई है। यहाँ हनुमान जी की मूर्ति भी है। नीम करोली बाबा के भक्तों में एप्पल के मालिक स्टीव जॉब्स, फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग और हॉलीवुड एक्ट्रेस जूलिया रॉबर्ट्स का नाम लिया जाता है। कहा जाता है कि इस धाम की यात्रा करके उनका जीवन बदल गया। 15 जून को देवभूमि कैची धाम में मेले का आयोजन होता है और यहाँ पर देश विदेश से बाबा नीम करोली के भक्त आते हैं। इस धाम में बाबा नीम करोली को भगवान हनुमान का अवतार माना जाता है। देश विदेश से हजारों भक्त यहाँ हनुमान जी का आशीर्वाद लेने आते हैं। बाबा के भक्तों ने इस स्थान पर हनुमान जी का भव्य मंदिर बनवाया है। यहाँ 5 देवी देवताओं के मंदिर हैं। इनमें हनुमान जी का भी एक मंदिर है। बाबा नीम करोली हनुमान जी के परम भक्त थे और उन्होंने देश भर में हनुमान जी के कई मंदिर बनवाए थे। रिचर्ड एल्पर्ट ने नीम करोली बाबा के चमत्कारों पर मिरेकल ऑफ लव नामक एक किताब लिखी। इसी में बुलेट प्रूफ कंबल नाम से एक घटना का जिक्र है। बाबा हमेशा कंबल ही ओढ़ा करते थे। आज भी लोग जब उनके मंदिर जाते हैं तो उन्हें कंबल भेंट करते हैं। उन्होंने अपने शरीर का त्याग 11 सितंबर 1973 को वृंदावन में किया था। बताया जाता है कि बाबा के आश्रम में सबसे ज़्यादा अमेरिकी ही आते हैं। आश्रम पहाड़ी इलाके में देवदार के पेड़ों के बीच में स्थित है। बाबा नीम करोली के इस पावन धाम को लेकर तमाम तरह के चमत्कार जुड़े हुए हैं। जनश्रुतियों के अनुसार एक बार भंडारे के दौरान कैची धाम में घी की कमी पड़ गई थी। बाबा जी के आदेश पर नीचे बहती नदी से कनस्तर में जल भरकर लाया गया। उसे प्रसाद बनाने हेतु जब उपयोग में लाया गया तो वह जल घी में बदल गया। ऐसे ही एक बार बाबा नीम करोली महाराज ने अपने भक्त को गर्मी की तपती धूप से बचाने के लिए उसे बादल की छतरी बनाकर उसे उसकी मंजिल तक पहुंचवाया। ऐसे न जाने कितने किस्से बाबा और उनके पावन धाम से जुड़े हुए हैं, जिन्हें सुनकर लोग यहाँ पर खिंचे चले आते हैं। बाबा नीम करोली को कैची धाम बहुत प्रिय था। अक्सर गर्मियों में वे यहीं आकर रहते थे। बाबा के भक्तों ने इस स्थान पर हनुमान जी का भव्य मंदिर बनवाया है। धन्यवाद। इस वीडियो में बस इतना ही। प्लीज़ आप मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।